Hi friends, good morning. Today Tuesday, 20th of June and देखिए मार्केट का हाल क्या है। 18,660 की फिलहाल निफ्टी ने लो बनाई है और अभी कुछ 711 पे ट्रेड कर रहा है। 719 के नीचे तो ब्रेकडाउन मैंने कल कहा ही था। क्यों? क्योंकि वो जो राइजिंग वेज का जो लोअर लेवल लोअर ये था, क्या कहते हैं, लोअर लाइन जो थी उसका कुछ लेवल आ रहा था 730 के आसपास कुछ आ रहा था, और मैंने कहा था कि अगर इसके नीचे ये आधा घंटा भी ट्रेड करता है तो बाद में जो है वो वाला जो बैरियर, वो वाला जो लाइन है वो एक बैरियर का काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो लेट्स सी अभी वो कितना रेजिस्ट करता है आज की मूवमेंट को। बाकी निफ्टी अच्छा खासा गिरा हुआ है और ये गिरावट कंटिन्यू रखेगा मुझे लगता है, और एक दो दिन जो है अच्छी खासी फॉल आनी चाहिए। और जो मेरा वो जो लेवल था 18,150 का, 1800 से लेके 18,150 200 के तक हम लोग ये फ्राइडे तक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी बात होती है चार्ट्स में। देखिए चार्ट पढ़ना हर एक को आता है, ऐसा नहीं है कि अभी आप भी ट्रेड कर रहे हो, आपको भी कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही। बट देर आर सर्टन थिंग्स जो हर ट्रेडर अपने हिसाब से एक फॉर्मूला क्रिएट करता है, एक सीक्रेट बनाता है, और वो अभी कुछ सीक्रेट्स वर्क करते हैं, कुछ सीक्रेट्स फेल हो जाते हैं। मैंने आपको कल गिरती मार्केट में, जबकि मैं निफ्टी में पूरी तरह से बेरिश हूँ, नॉट ओनली 100% बट 500%, फिर भी मैंने आपको कल गिरती हुई बाजार में बेरिश मार्केट में विप्रो का बाय कॉल दिया था। अब मैंने वो क्यों दिया, कैसे दिया, क्या मतलब मुझे लगा, वो सब तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन रिजल्ट पे सबको इंटरेस्ट होता है। तो आज आप देखिए 384 चल रहा है, 377 378 पे मैंने बाय कॉल दिया था, ये कहते हुए कि आप 10 से 15 रुपए का बफर रखिएगा। विप्रो 370 से 365 का जो है एक बेस बनाए के वहाँ से वो ऊपर जाएगा, इसमें कोई स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरे वर्ड से कल 3 बजे के बाद वाली वीडियो में आप देखिएगा। तो सपना तो मुझे नहीं आया था कि आज विप्रो चलेगा, बराबर है। इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बजाज फाइनेंस, कल बजाज फाइनेंस ने जो कैंडल बनाई थी, टोटली कहते हैं ना कि एक हार्ड सॉलिड बुलिश कैंडल बनाई थी। और मैंने उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि ये पूरी की पूरी तेजी आज वाली कैंडल खा जाएगी। अब देखिए बजाज फाइनेंस आज अभी 2.25% नीचे है। तो मेरे इस तरीके की बात कहने का क्या मतलब, तात्पर्य था, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो जिन लोगों ने भी ऑब्वियसली मेरा सेशन ज्वाइन किया है, मेरे क्लास देखे हैं, उनको पता ही होगा। अभी मेरा खाली आपसे कहना यह है कि अगर कुछ ऐसी बात जानकर, कुछ ऐसी बात समझकर, सीखकर, प्रॉफिट के साथ साथ आप अगर आपके लॉस मिनिमाइज करने में ये हो जाओ, अपना क्या कहते हैं, नॉलेजेबल हो जाओ। निफ्टी में वी आर स्टक, और हम लोग आज के स्टक नहीं है, हम लोग पिछले 2 महीने से स्टक है। लेकिन हमारी पोजीशन भी फिर हमारी उस हिसाब की है। मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है कि आप 2 महीने बाद की पोजीशन आप कैरी करिएगा। और बजाज फाइनेंस में भी मैंने कहा था कि अभी आप जो है 7,000, ये स्टॉक कैसे भी करके 7,000 से 6,800 तक तो ये मंथ में आना ही चाहिए। कौन सा? बजाज फाइनेंस। एस्ट्रल, एस्ट्रल 2 दिन से 2,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जा भी रहा है, पर वो टिक नहीं रहा और वहाँ से वो सड़न नीचे आ रहा है। अब अगर एस्ट्रल की पिछले 3-4 दिनों की कैंडल देखो तो एक एक ऊपर से नीचे आके एक कहते हैं ना कि मेजोरिटी ऑफ द कैंडल्स आर क्लोजिंग इन रेड। तो इसका क्या मतलब है कि एक ही लेवल पे ये स्टॉक में सेलिंग हो रही है। अब ये स्टॉक किसी भी दिन जो है आपको कम से कम 5 to 8% का एक दिन में सेलिंग दे देगा। एक दिन में ये स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट देना चाहिए, जो हिसाब से उसमें फिलहाल जो मूवमेंट हो रही है वो। आपको सीमेंस याद होगा, सीमेंस की जो हालत हुई थी वैसी हालत इसकी होने वाली है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी दबा के साहब मतलब दूर दूर की आप पुट ले लो। आपको अगर पुट लेनी है आप 2000 की लीजिए या 1900 की लीजिए। लेकिन एस्ट्रल में अभी अभी बात यह है कि आपको अगले महीने की पुट अभी फिलहाल मिलेगी नहीं, और ये महीने की पुट में अगले हफ्ते एक्सपायरी है। तो आप अगर लो तो एकदम नज़दीक की लीजिएगा, ठीक है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये भी मैंने आपको कहा था कि ये जो भी तेजी कर रहा है, ये दो तीन दिनों में जो है ये इसकी ये पूरा जो ये बबल है वो खत्म हो जाएगा। आज 1.5% ये स्टॉक नीचे है, लेकिन सरप्राइजिंगली आपको विप्रो आज 1% ऊपर दिख रहा है। 1% विप्रो गिरती हुई मार्केट में ऊपर है, जबकि ये एक आईटी स्टॉक है। ये 410 से लेके 415 का आप इमीडिएट टारगेट मान के चलिएगा। उसके ऊपर अगर जावे तो ठीक है, अदरवाइज मुझे फिलहाल ये लेवल तो नज़र आ रहा है कि 410 से 415 का टारगेट आपको मिल सकता है विप्रो में। तो मैं यही आपसे विनती कर रहा हूँ। देखिए, मेरे ये ऑनलाइन सेशंस की जो चार्जेस है वो इतने नॉमिनल होने की वजह ही ये है कि हर एक को अफोर्ड हो सके, बिकॉज आपके स्टॉप लॉस से भी कम इसके चार्जेस है। लेकिन इसका बेनिफिट इज अनलिमिटेड। क्यों? बिकॉज ये नॉलेज आपको हर स्टॉक में हर रोज और हमेशा यूज होगा। खाली ये विप्रो नहीं है, ऐसे कई सारे स्टॉक्स आपको आगे चल के मिलेंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंटली देखिए, मार्केट कुछ भी करे, निफ्टी की हालत जो भी हो, कल को अगर निफ्टी में लोअर सर्किट भी लगी, फिर भी ऐसे कई सारे स्टॉक्स होंगे जो ऊपर होंगे। आप समझे? तो उसको कैसे आप पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और वो स्टॉक को बिना किसी को पूछे, बिना किसी पे डिपेंड हुए आप कैसे उसको कॉन्फिडेंटली परचेस करते हो? देखिए, आफ्टर ऑल अकाउंट आपका है, पैसा आपका है, प्रॉफिट और लॉस दोनों आप ही का है। आप अगर ट्रेड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसका बताया हुआ ट्रेड अगर फेल हो गया, कोई भी होने दो, चाहे कोई टिपर होने दो या कोई भी, मतलब, तो क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी बोल देगा, लेकिन लॉस आपको बेयर करना है, राइट? तो अगर आपको कुछ बोलता हूँ तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने ऐसा आपको क्यों बोला। अच्छा ये है, ओके चलो डन। तो इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और आप बिना किसी डर के उसमें आप आंख बंद करके पोजीशन बना पाओगे। लेकिन आप सिर्फ अगर कहने पे ट्रेड करोगे तो आपको क्या होगा? 3 बजे से लेके रात के 7-8 बजे तक जो है आप कंटिन्यू उसको बेचारे को फोन करते रहोगे कि भाई अब कल क्या होगा, देखो डाउ ने ये किया, अभी ये न्यूज आ गया, अभी वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकना हो। तो खुद भी स्ट्रेस में आओगे और सामने वाले को भी स्ट्रेस में लाओगे। अब देखिए, मैंने आज तक आपको जो भी सजेशन दिए थे कैश डिलीवरी के, वो मेरे ख्याल से 98% सारे के सारे अपने टारगेट पे आए हैं, ठीक है। जिंदाल स्टील भी आप ले लो, टाटा स्टील ले लो, ये सब मैंने आपको गिरती हुई मार्केट, मतलब मार्केट में बेरिश व्यू के बावजूद मैंने आपको जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, इप्का लैब, ये सब मैंने आपको बाय बोला था, और सभी ने जो है अपना टारगेट अचीव किया हुआ है। फर्स्ट टारगेट तो अचीव किया ही किया है। टाटा स्टील तो पूरा ही टारगेट अचीव किया हुआ है। मैंने वो 110 के लिए आपको खेलने के लिए कहा था, और अभी तो मतलब वो 113 114 पे ट्रेड कर रहा है, और फिर कहा था कि 117 तक ये मैक्सिमम जाएगा, वहां से जो है फिर हम देखेंगे कि और ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे आता है। पर आप 104 वाला माल आपका 110 111 रुपए में बिका है। तो ट्रेडिंग तो यही है, ट्रेडिंग कहीं नहीं जा रहा है, बट एटलीस्ट आप तैयारी के साथ उतरो ये मैदान में, बिकॉज अभी आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी, हमेशा मार्केट इस तरीके से स्लगिश नहीं रहने वाला है। हमेशा आपको वो इंडिया अभी 10 के आसपास या 11 के आसपास नहीं दिखेगा। जब वो 20 पे जाएगा ना, तब आप मेरे को कहिएगा कि अब क्या करना है, कैसे करना है। आप एक वीडियो को 10 बार देखोगे, ऐसे दिन आएंगे। आप समझे? ये तो ठीक है, ये तो खाली आप तेजी का घोड़ा देख रहे हो। जब ये घोड़ा मंदी का बनेगा तब क्या हालत होती है आप मुझे बताइएगा। जो आपको 2000 का स्टॉक दिख रहा है वो कब 1100 1200 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। समझे? तो मैं आपको इसके लिए कह रहा हूँ, जस्ट गेट प्रिपेयर्ड।
आपका 6 दिन का 2 घंटा जाएगा, ठीक है। आपको जो सीखने मिलेगा वो आपको लाइफ लॉन्ग तक आपके इधर घर बना लेगा। और एक बार उसने यहाँ पे घर बना लिया तो आपका अकाउंट एटलीस्ट जिंदा आप रख सकोगे, इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सोचिएगा, सिलेबस तो मैंने पूरा डाला ही है, ठीक है। सेकंड थिंग, अब हमें सिर्फ आज की क्लोजिंग देखनी है, और मुझे लगता है कि जो भी इसने फिलहाल बाउंस दिया हुआ है वो फिर से निकल निकल जाएगा नीचे, निकल जाना चाहिए। ये जो अभी कैसा है कि थोड़ा थोड़ा बाउंस आएगा जस्ट टू मैनेज द पीसीआर, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद वाले वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब मामूली बाउंस से आप डरिएगा मत, इसमें आप लेवल ढूंढिएगा एंट्री का, ठीक है। 18,200 की आप चाहो तो जुलाई की या अगस्त की पुट ले सकते हो बाउंस पे, अभी जो बाउंस आया है आप उस पे ले सकते हो। और जो लोग भी फिलहाल ऑल टाइम हाई या ये सब के सपने देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको फिलहाल देखने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी है मार्केट वो ब्लू वाली लाइन क्रॉस नहीं करेगा। जो मैंने आपको जो ब्लू एक राइजिंग वेज का जो डायग्राम बना के दिया है, उसकी जो अपर ब्लू वाली लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलो, अगर कुछ आता है तो आई विल अपडेट, अदरवाइज लेट्स सी द क्लोजिंग एंड लेटर ऑन विल डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है। विप्रो 385 बता रहा है कैश में, ठीक है। तो ये होता है मतलब कि सेफ ट्रेड, कोई मगजमारी नहीं, कुछ नहीं। कल आपने बाय कर लिया 200 200 500 शेयर बाय कर लिया, आप ये लेवल पे भी निकल जाओ तो क्या हो गया, आपका काम हो गया, फिनिश। कौन कह रहा है आपको कि आप 410 तक इंतज़ार करो? अरे आप 390 पे निकल जाओ, 395 पे निकल जाओ, 400 पे निकल जाओ। इस तरीके से ट्रेड करो, कोई मगजमारी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रीमियम वीमियम क्या, ये नहीं है। चलिए बस फिलहाल इतना ही, ठीक है। कुछ होगा तो आई अपडेट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट हम बात करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड थिंक अबाउट ज्वाइनिंग द क्लासेस। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।